गुड मॉर्निंग बेटा। अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4। इसका जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज़ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो जो स्टॉक एक्सचेंज वाला चैप्टर है बेटा, आपका चैप्टर 16 है ये यूनिट 4 का। इस यूनिट के अंदर आपके 3 चैप्टर्स हैं। हम फटाफट ये यूनिट करेंगे। आपकी जो 3 इसके अंदर आपके टॉपिक्स हैं दैट इज़ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, गवर्नमेंट एंड बिजनेस इंटरफेरेंस एंड लास्ट इज बिजनेस कॉम्बिनेशंस। तो हम इसके 2 चैप्टर्स करेंगे दैट इज़ चैप्टर 16 एंड 18, स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया से। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज वो होता है जिसके अंदर सिक्योरिटीज़ की डीलिंग्स होती है, सिक्योरिटीज़ को सेल एंड परचेज़ किया जाता है। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं आपकी? जैसे आपके ये शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, जहाँ पर इनका लीगल वे में सेल एंड परचेज होता है दैट इज़ कॉल्ड एज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 जितने भी रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं उन्हीं को ही परमिट है टू डील इन सिक्योरिटी। ठीक है, रिकग्निशन टू स्टॉक एक्सचेंज इज गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी को किसने परमिशन दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जितनी भी रिकग्नाइज्ड हमारी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज़ हैं उनको वहाँ पर एक्सचेंज किया जाए। ठीक है, अब कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो हमारी रिकग्नाइज हैं? टोटल वो कह रहा है 24 रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर। कौन कौन से हैं वो? OTCEI, इसका मतलब होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। NSE, इसका मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फिर आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। ठीक है, तो जो ये NSE और BSE हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा फेमस और नोन हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर हो गया? तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पर जैसे सेबी आपने सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर जो रिकग्नाइज्ड हमारी सिक्योरिटीज़ हैं उनका सेल एंड परचेज किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टॉक बोर्ड या स्टॉक एक्सचेंजेस। अब जो इंडिया है वहाँ पर टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं रिकग्नाइज्ड, जिसमें आते हैं हमारे OTCEI, NSE, BSE और भी बहुत सारे आते हैं। तो जो NSE और BSE है ये सबसे ज़्यादा लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। क्लियर? तो चलिए अब फटाफट से एनर्जी भर लो अपने अंदर। आज हम इसका पहला टॉपिक करेंगे दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके क्या क्या कैसे ये काम करता है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फर्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? नवंबर 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था। हेड क्वार्टर्स इसके सिचुएटेड है मुंबई में, और जो इसके ऑफिसेज हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? अहमदाबाद, बेंगलोर, वडोदरा, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एंड पुणे। अब देखो बेटा, इसमें समझाने का नहीं है, ये याद करने का है। तो आप याद करोगे कि ये एस्टैब्लिश हुआ था 1992 नवंबर में। हेड क्वार्टर्स हैं इसके मुंबई में, रीजनल ऑफिस है इसका अहमदाबाद, बेंगलोर, वडोदरा, कैलकाटा, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद एंड पुणे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक टीम होती है जो हमारे NSE को मैनेज करता है, और इसके अंदर हमारे चेयरमैन भी होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, ये क्या काम करता है? तो ये क्या काम करता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? फर्स्ट इज़ कि ये नेशनल लेवल पर काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा की हूँ, हरियाणा रीजन में ही मैं अपने शेयर्स को सेल एंड परचेज कर सकूँ, नहीं। ये नेशनल लेवल पर काम करता है। नेशन वाइड मैं कहीं पर भी कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकती हूँ और बेच सकती हूँ। उसके बाद है टू प्रोवाइड एक्सेस टू ऑल इन्वेस्टर्स। ये क्या करता है कि हम ऑनलाइन ही जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उसे मार्केट से निकाल भी सकते हैं। मतलब जो इन्वेस्टर्स हैं वो सेल एंड परचेज कर सकते हैं शेयर्स का, स्टॉक का, डिबेंचर्स का।
क्लियर। अब है इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करता है, ये मतलब बाय कंप्यूटर, थ्रू कंप्यूटर यू कैन सेल एंड परचेज योर सिक्योरिटीज़। आप फ़ोन में ऐप्स भी आती हैं जहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक का क्या प्राइस है, पूरा दिन न्यूज़ पे भी चलता रहता है कि क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर, है ना। अब फिर वो कह रहा है इसके अंदर शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल, मतलब जो इसमें टाइम है हमारा सेल एंड परचेज का वो क्या है, बहुत छोटा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत टाइम तक पहले तो सिक्योरिटीज़ खरीद के रखनी पड़ेंगी, फिर बहुत टाइम लगेगा आपको उनको सेल करने में, नहीं, ऐसा नहीं है। जो इसका टाइम स्पेन है डैट इज़ वेरी स्मॉल, कि आप फटाफट से अपनी सिक्योरिटीज़ को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। चलिए नेक्स्ट इज़ टू अटेन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, मतलब ये कहाँ पर काम करना चाहता है, किस लेवल पर काम करना चाहता है, कि जो हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे बाहर की कंट्रीज़ जो जितना आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रही हैं टू परचेज एंड सेल योर सिक्योरिटीज़, हमें इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम उस स्टैंडर्ड को मैच कर सकें। क्लियर हो गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जो नेशन वाइड काम करता है, इसकी जो ट्रांजैक्शन जो सेटलमेंट साइकिल होती है वो क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज़ करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ये अचीव करना चाहता है। 1992 नवंबर में इस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक है। चलो अब इसके करते हैं हम फीचर्स। 5 फीचर्स हैं इसके, 2 मिनट में हो जाएंगे। एक्टिव रहना है सबने, मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग है पर कईयों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है, जिसको मज़ा आ जाता है इस टॉपिक में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर स्पेशल फीचर्स। फर्स्ट इज़ कि वो कह रहा है कि इसके अंदर 2 सेगमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी सेगमेंट होती हैं? फर्स्ट इज़ कैपिटल मार्केट सेगमेंट एंड सेकेंड इज़ होलसेल डेप्थ मार्केट सेगमेंट। तो देखो बेटा, कैपिटल मार्केट सेगमेंट क्या होती है, इसमें आपने सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कैपिटल मार्केट सेगमेंट जो होता है वो कन्वर्ट करता है हमारी इक्विटीज़ को, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को, या जो हमारे पास कुछ जो ऐसे स्टॉक होते हैं जिनको वो इन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर चेंज कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इक्विटीज़, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड इनकन्वर्टिबल डिबेंचर्स। क्लियर हो गया। सेकंड वो कह रहा है होलसेल डेप्थ मार्केट सेगमेंट होता है। इसके अंदर वो कह रहा है कि इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और वो ट्रांजैक्शंस किस में होती हैं, इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब जहाँ पर हम गवर्नमेंट के शेयर्स को खरीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो हाई वैल्यू की होती हैं इसके अंदर वो इन्वॉल्व होती हैं। सेकेंड वो कह रहा है लिस्टिंग, इसमें कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो अपने आप को इसके अंदर रिकॉग्नाइज करा सकती हैं, अपने आप को लिस्ट करा सकती हैं, जिनकी इक्विटी 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है, वही कंपनीज़ इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करा सकती हैं। फिर वही कंप्यूटराइज्ड पढ़ा था ना हमने, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है तो सब चीज़ें कैसे होती हैं, थ्रू कंप्यूटर। ट्रेडिंग सिस्टम होता है, क्यों ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेड ही तो कर रहे हो इसमें, सेल एंड परचेज ही तो कर रहे हो, पर किस चीज़ का कर रहे हो, सिक्योरिटीज़ का कर रहे हो। लास्ट इज सेटलमेंट साइकिल। अभी हमने पहले पढ़ा था कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, बहुत कम दिनों का होता है, बहुत जल्दी इसकी साइकिल सेटल हो जाती है, जल्दी से खरीद सकते हो, जल्दी से बेच सकते हो। तो देखो जो इसकी सेटलमेंट साइकिल है वो कब तक की है, T+2 डेज। T+2 डेज़ का क्या मतलब है बेटा, T का मतलब है जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे या जिस दिन आप शेयर्स को बेचना चाह रहे हो, +2 डेज़। मैंने शेयर्स खरीदे हैं वेडनेसडे को, तो मेरी साइकिल क्या होगी कि मुझे कितने दिन तक रखने पड़ेंगे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। समझ आ गया। T that is the day I have purchased the shares +2 is the cycle कि इतने दिन तो वो मुझे होल्ड पर रखने पड़ते हैं और उन 3-4 दिनों के अंदर ही मेरा सेल एंड परचेज हो जाता है। चलो बेटा लास्ट टॉपिक है, देखो मैं कितना जल्दी आपको करा रही हूँ तो आप लोग भी ध्यान से सुनना। लास्ट टॉपिक है इसका, एडवांटेजेस क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। अच्छा जी, चलो देखते हैं क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज वाइडर असेसिबिलिटी, मतलब देखो जब हम कह रहे हैं कि नेशन वाइड है, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा बड़े लेवल पर फैला हुआ है, तो जो लोग हैं, मैं अगर बॉम्बे में बैठी हूँ और मुझे के यहाँ पर कोई भी कंपनी है जो मेरी फरीदाबाद में सिचुएटेड है, उसमें पैसे लगाने हैं, तो मैं क्या फरीदाबाद आऊँगी पहले अपनी टिकट बुक करा के? नहीं, मैं क्या करूँगी, ऑनलाइन ही मैं उसके शेयर्स को सेल परचेज कर सकती हूँ। तो ये मुझे कैसे पता चला
ये मुझे एनएससी के थ्रू पता चला कि कौन कौन सी मेरी कंपनीज़ हैं जो इस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और किन का शेयर्स का क्या प्राइस चल रहा है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर बेस्ड ट्रेडिंग, मुझे नहीं लगता है बताने की ज़रूरत है, सब कुछ क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वे से और किस पर होता है कंप्यूटर्स के थ्रू। नेक्स्ट इज इजी एंड क्विक सेटलमेंट, कैसा सेटलमेंट है इसके अंदर, जल्दी T+2 डेज, ईजी है और क्या है जल्दी है। नेक्स्ट इज ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स, जो भी सब कुछ करते हो सिस्टम पे कर रहे हो, ट्रांसपेरेंट है, सबको सब पता है, ब्रोकर नहीं है बीच में, कोई आपका पैसा नहीं खा रहा। पहले तो होता था ना दलाल होते थे, कहीं वही मेरा पैसा लेके ना भाग जाए, क्या पता ये कंपनी मुझे गलत प्राइस बता रही हो। अब तो ऐसा है ही नहीं, सब कुछ ऑन द स्क्रीन है, आपके सिस्टम पर है, जो चीज़ भी है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट इज मैचिंग ऑफ ऑर्डर्स, जितना मैचिंग ऑफ ऑर्डर्स का मतलब है, देखो मैंने डाला कि जब इस शेयर का प्राइस 30 रुपये हो जाए तब मेरा ये शेयर बेच दिया जाए, ठीक है। और किसी ने डाला फॉर एन एग्जाम्पल, ज्योति ने डाला कि भाई जब कोई शेयर इस कंपनी का 30 रुपये का हो जाए तो उस चीज़ को परचेज कर दिया जाए। मेरा सेलिंग अमाउंट क्या था ऑफ द सेम कंपनी 30 रुपीज़, ज्योति का परचेजिंग अमाउंट क्या था 30 रुपीज़ ऑफ द सेम कंपनी, मैच हो गए ऑर्डर्स, तो ये अपने आप ही आपकी ट्रांजेक्शन्स को बुक कर देता है जो आपने अपना ऑर्डर डाला हुआ होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज नॉन डिस्क्लोजर, इसमें मेंबर्स जो सेल एंड परचेज कर रहे हैं उनका नेम डिस्क्लोज, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। बेटर क्वालिटी, इससे क्या हो गया है सेल एंड परचेज की क्वालिटी, वर्किंग की क्वालिटी बेटर हो गई है, क्योंकि एक तो फास्ट हो गया, ईजी हो गया, लोगों को सब पता रहता है कि क्या प्राइस है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। नेक्स्ट इज लेस ब्रोकरेज, पहले क्या होता था दलाल होते थे, बहुत सारा पैसा चार्ज कर लेते थे आपका काम करने का। अब क्या है, अगर आपने सिस्टम के थ्रू भी हो रहा है तो भी आप किसी से ट्रेडिंग करा रहे हो तो उतने चार्जेस नहीं होते जितने पहले होते हैं, क्योंकि अब आपके सामने हर एक चीज़ क्लियर होती है, ठीक है। देखो बेटा नीचे यहाँ लिखा हुआ है निफ्टी एंड सेंसेक्स। निफ्टी क्या होता है, निफ्टी बोल रहे हो तो पीछे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, 50 आ रही है, निफ्टी 50। तो निफ्टी क्या होती हैं, जो हमारी टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनको लिस्ट किया जाता है निफ्टी में। सेंसेक्स तो इसका मतलब क्या होता है 100, जो हमारी टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम कहाँ लिस्ट करते हैं, सेंसेक्स में। चलो तो आज हमने क्या किया, इसके अंदर हमने पढ़ा स्टॉक एक्सचेंज क्या है जिसमें हम शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। फिर हमने पढ़ा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 नवंबर में आया था, रीजनल ऑफिस इसका हेडक्वार्टर इसका मुंबई है, रीजनल ऑफिस बड़ोदरा, कैलकाटा, चेन्नई ऐसी जगहों पर है। फिर उसने कहा था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम कर सकें, वाइडर एक्सेस हो इसका, जो हम ट्रेडिंग करें वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करें, शॉर्टर सेटलमेंट पीरियड हो। फिर हमने पढ़े कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है। 10 करोड़ से अबव की जो इक्विटी होती है जिन कंपनीज़ की वो लिस्ट होती हैं, सब काम कंप्यूटराइज होता है। सेटलमेंट साइकिल क्या है इसकी, T+2 डेज। फिर कह रहा है कि इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं, एडवांटेजेस बहुत ईजी हैं, वाइडर एक्सेसिबिलिटी है, क्विक एंड ईजी है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, मेरा जो ब्रोकरेज का चार्ज है वो बहुत कम लगता है। अब फटाफट से कोई मुझे बताओ सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स 100, निफ्टी 50। वेरी गुड। चलो बेटा टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप बच्चे सब ये ध्यान से सुनो। बाय।